प्रिगोजिन की मौत को लेकर दुनिया में कई थियोरी पेश की जा रही है। किसी को यकीन है, किसी को नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि रूस में बगावत करने वाले और कौन लोग हैं जिनकी जान खतरे में है। इस वक्त रूस के एक जनरल बहुत डरे हुए हैं और साथ में हैं ऐसे कमांडर जो कांप रहे हैं। देखिए क्यों। मुमकिन है कि अगर कोई पुतिन से दुश्मनी मोल ले तो उसकी मौत ना हो। ज़ेलेंस्की खुद अभी तक खुल्लम खुल्ला यूक्रेन में घूम रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, हथियार ला रहे हैं। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के साथ जो किया था, उसके बाद पुतिन से दुश्मनी का फॉर्मूला बदल चुका है। यह बात प्रिगोजिन को भी बहुत अच्छी तरह मालूम रही होगी कि पुतिन से दुश्मनी का मतलब मौत होती है, पुतिन से गद्दारी का मतलब मौत होती है और पुतिन से बगावत का मतलब 100% मौत ही होती है। तेईस जून को जब प्रिगोजिन ने बगावत करके रोस्तोव से मॉस्को कूच करने का फैसला लिया था, तब एक तरह से उसने अपने अंत को दावत दे दी थी। अब यह इत्तेफाक कहा जाए या फिर कुछ और। 23 जून को येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की और 23 अगस्त को प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। यानी बगावत करने के बाद प्रिगोजिन का काम सिर्फ 2 महीने में ही तमाम हो गया। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि प्रिगोजिन के बाद कौन है वो दुश्मन, कौन है वो गद्दार और कौन है वो बागी जिसका अंत प्रिगोजिन जैसा हो सकता है। बहुत साफ शब्दों में पूछा जाए तो येवगेनी प्रिगोजिन के बाद अब किसका नंबर है? पुतिन का कौन सा दुश्मन, कौन सा गद्दार, कौन से बागी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? पुतिन रूस के दुश्मन को बर्बाद कर देते हैं, पुतिन रूस के गद्दार को खत्म कर देते हैं, पुतिन रूस से बगावत करने वाले को कतई माफ नहीं करते। ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा एक ऐसे कमांडर पर मंडराने लगा है जिसे पुतिन ने सिर आंखों पर बैठाया, अपनी फौज की कमान सौंपी और उसे यूक्रेन पर फतह करने की जिम्मेदारी दी। ये है रूस का पूर्व जनरल सर्गेई सुरोविकिन, जो सीरिया के युद्ध में ISIS का काल बनकर उभरा था। वो 23 जून से पहले पुतिन का खासम खास था और 23 जून के बाद पुतिन के लिए सबसे बड़ा गद्दार बन गया। जब यूक्रेन का युद्ध बहुत नाजुक दौर में पहुंचा, पुतिन खेरसोन हार चुके थे, बखमूत में टक्कर मिल रही थी, ज़पोरिज़िया में टक्कर तेज हो चुकी थी और क्राइमिया पर जब ज़ेलेंस्की के हमले बढ़ने लगे तो पुतिन को खबर मिली कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन नाराज है। ये तस्वीरें 23 जून की ही हैं। ये रूस का रोस्तोव शहर है। तब पूरे रूस में जैसे भूचाल आ गया, दुनिया हैरान रह गई। लोग सुबह उठे तो भौंचक्के रह गए क्योंकि प्रिगोजिन की मिलिशिया वैगनर ने यूक्रेन के पास इस शहर पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। वहां के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर के लड़ाके मौजूद थे और अब वो 25,000 का लश्कर लेकर मॉस्को की तरफ कूच करने वाला था। इसके बाद मॉस्को में उठापटक शुरू हुई और पुतिन ने जो ऑर्डर जारी किया उसके मुताबिक जनरल सर्गेई सुरोविकिन को एरोस्पेस चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पुतिन को पता चला था कि जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मदद की है। इसके बाद सुरोविकिन को हिरासत में ले लिया गया। जांच में पता चला कि जनरल सुरोविकिन को वैगनर के विद्रोह के बारे में हफ्तों पहले से पता था, लेकिन उसने पुतिन को इस बारे में ना बताकर देशद्रोह किया। इसलिए सवाल फिर से कि क्या प्रिगोजिन के बाद अगला नंबर जनरल सर्गेई सुरोविकिन का है? हालांकि बगावत के अगले दिन सुरोविकिन के सुर बदले बदले से थे। सुरोविकिन के चेहरे पर एक जनरल, एक कमांडर का रौब गायब था। वो बोल वैगनर के खिलाफ रहा था, लेकिन उसकी आवाज में पुतिन से माफी और दया की भीख नजर आ रही थी। Призываю остановиться.
Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन के गुस्से का लेवल क्या रहा होगा। पुतिन पिछले 1.5 साल से ठीक से सोए नहीं हैं, ये उनके करीबी भी मानते हैं। पुतिन हर पल यूक्रेन के युद्ध की खबर लेते हैं, वो हर कमांडर से बात करते हैं। पुतिन हर मोर्चे की रणनीति और उससे जुड़े फैसलों में न सिर्फ शामिल होते हैं, बल्कि वहां यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाना है, किस लेवल का हथियार इस्तेमाल करना है, इसमें पुतिन राय भी लेते हैं और देते भी हैं। देखिए वो वीडियो जिसमें पुतिन एक कमांड पोस्ट पर गए थे और वहां उनकी मुलाकात सुरोविकिन से हुई। Верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации. Оперативный состав действует согласно моего расчета. Заместитель командующего генерал Суровикин. Товарищи офицеры, здравия желаю. ये बातें गवाह हैं कि जब पुतिन इस युद्ध में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब वो यूक्रेन को हराने के साथ नाटो को शिकस्त देने के लिए दिन रात प्लानिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपने कमांडरों से भी पूरी वफादारी से काम की उम्मीद करते हैं। लेकिन वैगनर चीफ के साथ सुरोविकिन ने भी पुतिन को एक तरह से धोखा दिया। रूस के फैसले इसी तरफ इशारा करते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर पुतिन युद्ध को लेकर बहुत जज्बाती हो चुके हैं। यही वजह है कि पहले प्रिगोजिन और फिर सुरोविकिन के कर्मों को देखकर पुतिन के गुस्से का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। ये युद्ध वाले बुखार की वो स्टेज रही जिसमें अचानक से पुतिन को बड़े झटके देने शुरू कर दिए। अब तक रूस की मीडिया में ये भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि सुरोविकिन को हिरासत में रखा गया है, वो पुतिन की सीक्रेट सर्विस के कब्जे में है। लेकिन सुरोविकिन की बेटी ने रूस के एक सोशल मीडिया चैनल को जून के आखिर में बताया था कि उसके पिता यानी सुरोविकिन को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन अब अगस्त गुजरने वाला है और इस वक्त सुरोविकिन के ठिकाने का कुछ पता नहीं है। सुरोविकिन रूस में कहां है कोई नहीं जानता सिवाय रूस की सीक्रेट सर्विस के। इसलिए फिर से बड़ा सवाल है, क्या प्रिगोजिन के बाद अगला नंबर सुरोविकिन का है? 23 जून को प्रिगोजिन की लीडरशिप में हजारों वैगनर लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ कूच किया था। उनका मकसद साफ था कि किसी तरह पुतिन को रूस की सत्ता से हटाकर उनका तख्ता पलट कर दिया जाए। लेकिन प्रिगोजिन इसमें नाकाम रहा। पुतिन ने ऐसा जाल बिछाया कि प्रिगोजिन को अपनी साजिश कैंसिल करनी पड़ी। एक तरह से ये पुतिन के सामने हथियार डालने जैसा कहा गया। पुतिन को वैगनर पर बहुत भरोसा रहा है। प्रिगोजिन ने पुतिन को बखमूत जीत कर भी दिया, लेकिन वो बार बार ऐसे वीडियो भी पोस्ट करता रहा जिसमें रूस से हथियारों की जायज मांग के साथ उसके दिलो दिमाग पर छाई बगावत की बू भी आने लगी थी। अब वही लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन का अहम रोल रहा है। आइए बताते हैं आपको कि पुतिन प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी पर कितना भरोसा करते थे। सबसे पहले तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बात हम क्राइमिया की करेंगे। क्राइमिया पर कब्जा करने में भी प्रिगोजिन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी उस वक्त।